हमारे साथ यहाँ पर मस्जिद के सामने कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? नाला की सफाई बहुत अनिवार्य है जी। नाला जाम से जो रोड जाम हो जाता है, पानी रोड पाता है, लोग परेशान इसके लिए है जी। नाला सफाई और रोड अतिक्रमण। नाला आपको जानकारी है इस बात की कि इस नाले के सफाई को लेकर 8,12,000 रुपए की निकासी हो चुकी है, लेकिन अभी तक क्या सफाई हुई है? यहाँ सफाई नहीं लगा, इसकी जानकारी हमको नहीं। निकासी मैं आपको बता दूं कि 8 लाख जो कि आरटीआई के द्वारा पता चला है कि 8,12,000 रुपए की निकासी इस नाले की सफाई को लेकर हो चुकी है, लेकिन क्या नाले की सफाई हुई है? आप तो यहीं रहते हैं। नाला हम यहाँ अपने सामने नाला सफाई नहीं हुई। लगभग कितने वर्षों से नाले की सफाई नहीं हुई? नहीं, कभी हमें नहीं किया। मतलब जब से बना आज तक कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। जैसा कि सुना आपने कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से ये नाला बनी है अभी तक एक बार भी इसकी सफाई नहीं हुई है। अभी तक एक बार 20 वर्ष हो चुका है नाला बना हुआ, अभी तक एक बार भी सफाई नहीं हुआ। सफाई नहीं हुई है। नहीं हुई। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो न्यूज़ वाला को भी बुलाए, 2-3 पूरी छापा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो। मैं बताना चाहूँगा कि किसी पदाधिकारी के माध्यम से संज्ञान नहीं लिया गया। किन्हीं पदाधिकारी के कान पर जू भी नहीं निकलता है कि ये सत्य है या गलत है ना। जैसे कि 8,12,500 रुपये की निकासी कर ली गई है जी। लेकिन सर जमीन पर नाला सफाई नहीं हुई है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का। हमारे साथ चेरिया बरियारपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रामदेव पौदार जी हैं। सर क्या मामला है? मामला चेरिया बरियारपुर ग्राम पंचायत में जी। वर्तमान मुखिया जेई और कार्य एजेंसी के माध्यम से इस पंचायत में पैसे का अवैध निकासी की गई है। यहाँ तक कि बिना कार्य कराए कागजी योजना बनाकर कागज पर ही पैसा निकाल लिया गया है, परंतु सर जमीन पर काम नहीं हुआ। तो मतलब क्या कौन सी ऐसी योजना थी जिसका पैसा निकासी हो गया और उसमें कुछ भी कार्रवाई या कोई कार्य नहीं हुआ? चेरिया बरियारपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत SS-55 के दोनों किनारे PWD द्वारा बनाया गया पक्की नाला है, जिस पर चेरिया बरियारपुर पंचायत की अधिकतर आबादी इस पर डिपेंड करता है। पूरे परिवार का जल निकासी इसी नाला के माध्यम से होता है, लेकिन वर्षों से ये नाला जाम है, अभी भी जाम है। लेकिन आरटीआई के माध्यम से ये पता लगा कि इस नाला के नाम पर भी मोटी रकम निकाल ली गई है। जैसा कि आपने कहा कि आरटीआई, तो आरटीआई आपने लगाया था क्या? आरटीआई हमारे मेरे ग्राम पंचायत के भी कुछ लोग लगाए हैं और मैंने भी लगाया। तो क्या कुछ जानकारी मिली आरटीआई के द्वारा? जानकारी मिली कि इस योजना से 300 फीट नाला सफाई और ईंट वर्क के नाम पर 8,16,000 रुपया निकासी कर ली गई है। लेकिन सर एक बार फिर से बोलिएगा। मैंने आरटीआई से जानकारी लेने के बाद मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया। इसके अलावे मैंने BPRO चेरिया बरियारपुर जो पूर्व में BPRO थे उनको मैंने आवेदन दिया। इसके अलावे मैंने अनुमंडलाधिकारी मंझोल को भी मैंने आवेदन दिया। इसके अलावे मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी मैंने आवेदन दिया। तो कुल मिलाकर ये कितने दिनों पहले की बात है कि आपने सब जगह आवेदन दिया? ये 1 साल से प्रक्रम चल रहा है। तो 1 साल से ये काम आप कर रहे हैं, क्या 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई किसी पदाधिकारी के माध्यम से संज्ञान नहीं लिया गया। किन्हीं पदाधिकारी के कान पर जू भी नहीं निकलता है कि ये सत्य है या गलत है, इसकी जांच किया जाए, है ना। लेकिन ये लोग जांच नहीं कर रहे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं अब करते हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं। जैसा कि सुना आपने कि लगभग 1 साल से पूर्व मुखिया जी इस मामले को लेकर बहुत जगह, जैसे कि इन्होंने कहा कि SDM ऑफिस, DM ऑफिस सब जगह जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं हुई है। आइए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जो आम समस्या है वो हम आपको दिखाएंगे। और जैसे कि 8,12,500 रुपये की निकासी कर ली गई है, लेकिन सर जमीन पर नाला सफाई नहीं हुई है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर का जल इसी नाला के माध्यम से निकलता है। प्रत्येक परिवार में जल निकासी की आवश्यकता है। लोग नहाते हैं, खाना बनाते हैं, वो जल इसी नाला होकर निकलता है जो पूर्ण रूपेण बंद है। तो ये जो अभी आपने कहा कि इतनी राशि की निकासी की गई, यह राशि किनके द्वारा निकाला गया, अब क्या कुछ कहिए? ये निकासी ग्राम पंचायत के मुखिया जेई और कार्य एजेंसी के मिली भगत से निकाली गई है, क्योंकि कार्य कराने वाले कार्य एजेंसी होते हैं और ये प्लाकलन बनाने वाले जेई होते हैं, और काम होने के बाद जेई उसको काम देखकर MV बुक करते हैं और राशि देते हैं।
यानी कि बिना निरीक्षण किए कि कार्य हुआ या नहीं हुआ, पैसे की निकासी कर ली गई और उसका पूरा लूट खसोट बंटाधार हो गया। एकदम पूर्ण रूपेण ये पैसे की निकासी अवैध कर ली गई है, कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये पक्की नाला है, इसमें 1,41,000 ईंट का उपयोग का प्रावधान कर दिया गया है।